what are the diseases which comes under the cardiovascular system. If there is any difficulty or obstruction in the cardiovascular system, that will leads to any disease condition or any obstruction during the normal processing or the functioning of cardiovascular system or heart, you can say. So exactly to pursue this topic, we should know the basic about the heart. As I have already told you, that is consist of 4 part, and the very basic thing, that is the disease or any symptom which occurs that is in between the arteries and the ventricles. That is pulmonary valve, you can say tricuspid valve or mitral valve, like this. So if any obstruction or any deficiency occurs in the normal functioning of the heart, it will definitely seen in these valves or the specific areas which is present in between the atrium or in the ventricles. So this the cardiovascular system, that is consists of heart and blood vessels. So this cardiovascular disease, we can also abbreviate it like CVD, and also a synonym, that is the heart disease. So this will consist of this following entities, like the coronary artery disease. Okay. तो ये coronary artery disease में क्या है? Generally जो मायोकार्डियल परफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, this will leads this coronary artery disease. तो बेसिकली इसमें होता है कि एंजीना हो जाता है या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन कह सकते हैं, ठीक है. तो ये जो है that will leads to failure of heart. बेसिकली ये कोरोनरी आर्टरी में डिजीज है, ठीक है. मतलब कोरोनरी आर्टरी में कहीं किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने से, बेसिकली फ्रॉम द मायोकार्डियल परफ्यूजन, ठीक है. सो जो मसल्स है, जो कार्डियक मसल्स है, उनके परफ्यूजन से आइदर एंजीना होगी या फिर इंफार्क्शन होगी, एंड दैट विल लीड्स टू हार्ट फेलियर. नेक्स्ट पॉइंट इज सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, ठीक है. तो ये जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक. इस्केमिक अटैक मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आने से, ठीक है. सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, डिजीज क्या है? जस्ट इट इज अ सिम्टम. कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है सेरेब्रोवास्कुलर पार्ट में, तो वहां ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ब्लड सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाता है, या फिर इस्केमिक अटैक हो सकता है. इस्केमिक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे ऑफ द सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम. पेरिफेरल आर्टरीज के बारे में बोले तो बेसिकली ये लिम्स में, ठीक है, किसी तरह की अगर क्लॉडिफिकेशन होती है लिम्स में और ब्लड सप्लाई कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो दैट इज नोन एज पेरिफेरल आर्टरी सिम्टम. नेक्स्ट है एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है. तो ये जो एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसमें होती है थोरेसिक और एब्डोमिनल एन्यूरिज्म. मतलब कहीं भी थोरेसिक रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में अगर किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन, लाइक कोई मतलब कैलकुलाई या स्टोन अगर आ सकती है, ठीक है, या फिर फैट का अगर डिपोजिशन हो सकता है, तो ये एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी. Likewise, you can see this picture, ठीक है. एक तरफ से रेड दिख रही है, एक तरफ ब्लू दिख रही है ना. ऊपर में पल्मोनरी कैपिलरीज है और नीचे में सिस्टमिक कैपिलरीज है. मतलब होल ब्लड जो सप्लाई कर रही है हार्ट, ठीक है, हार्ट जो है होल सप्लाई कर रही है थ्रू आर्टरीज, आर्टेरियोल से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, पार्ट्स में, और सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू. फिर ये मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सप्लाई किया, वहां से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको कलेक्ट करके वापस हार्ट में भेजता है थ्रू द कैपिलरी सिस्टम, वेन्यूल्स एंड वेन्स, ठीक
और फिर ये वापस जाती है पल्मोनरी कैपिलरीज में और वहाँ प्योर होके फिर हार्ट में आती है और वापस ये साइकिल कंटिन्यू करते रहती है। ठीक, तो ये Dual circulation. बेसिक तुम्हारी होगी कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। हाँ, अब अगर नेक्स्ट बात करें हम तो व्हाट आर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या क्या है। मतलब ये एक तरह से कह लो कि Heart कहीं related. भी किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इट विल लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर सिम्टम और डिजीज। तो बेसिकली डिपेंड्स करता है कि किस पोजीशन पे, किस साइड पे किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, उस पे मतलब इस नेमिंग की हुई है। तो जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गई, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज हो गई, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, rheumatic heart disease, congenital heart disease, deep vein thrombosis और pulmonary embolism। तो इनको बारी बारी से एक बार हम देखते हैं। तो symptoms of CVD जो है, that is very first warning of an underlying cardiovascular disease, और ये जो प्लेस करता है जो सिम्टम दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ठीक है, इसी तरह का झटका जो फील करता है हार्ट, दैट विल लीड्स द सिम्टम्स फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हार्ट अटैक जो होता है दैट में इंक्लूड of various symptoms like pain or discomfort in the center of the chest। ठीक है, pain or discomfort in the arms, left shoulder, elbows, jaw और कहीं भी बैक में हो सकता है। लेफ्ट शोल्डर ही क्यों दिया है? बिकॉज द हार्ट लाइज इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, nausea और vomiting, it may also lead to light हेडनेस। ठीक है, मतलब कहीं एक सिर दर्द टाइप का हल्का हल्का फील कर सकता है। पैलोर हो गई और कोल्ड स्वेट हो गई। कोल्ड स्वेट कभी फील किया है? दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हिस्टामिन्स। ठीक है, जो हिस्टामिन डेवलप होती है उसके कारण ये कोल्ड स्वेट होते हैं, मतलब स्वेटिंग होगी लेकिन वो दैट इज कोल्ड। अब दिस इज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक में इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये सिम्टम्स जो है स्ट्रोक के स्पेशली इसमें क्या क्या आते हैं? यूनिलैटरल वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म्स और लेग्स, कहीं भी चेहरे पे, आर्म्स में या फिर लेग्स में, मतलब कहीं एक स्पेसिफिक पार्ट में। ठीक है, यूनिलैटरल वीकनेस यू कैन फील। कंफ्यूजन हो सकती है, डिफिकल्टी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, डिजीनेस, these are the very common thing, difficulty seeing with one or both eyes, मतलब एनिमल मे बी facing some difficulty with one or with the both eyes, headache है और fainting। अब एक जैसे ये डायग्राम दिया बनाया गया, ठीक है, इसमें मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज से और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओवरवेट एंड ओबेसिटी, मतलब ये इनसे क्या मोर्टेलिटी हो सकती है और इनसे क्या बर्डन ऑफ डिजीज हो सकता है। ठीक है, देख सकते हो कि 16 मिलियन जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से कहीं ना कहीं ग्रसित होंगे। ठीक है, 7.8 मिलियन जो है, मतलब एक प्रोपोर्शनेट लिया गया, अगर 100 एनिमल्स को हो सकती है किसी तरह की बीमारी या परेशानी होगी तो उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो रोल होगा दैट इज 16, मतलब ऑलमोस्ट समझ सकते हो काफी ज्यादा है। 7.8 मिलियन हाई ब्लड प्रेशर से, हाई कोलेस्ट्रॉल से 1.3 और 2.3 मिलियन जो है ओवरवेट और ओबेसिटी से, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है जिससे मोर्टेलिटी हो सकती है। लेकिन बर्डन ऑफ डिजीज जो ढूंढने वाले दैट इज समवॉट द पिक्चर इज सेम बट द प्रोपोर्शन इज समवॉट डिफरेंट। ठीक है, और यू कैन से लाइकली द मोस्ट मोर देन द मोर्टेलिटी। अब यहां देख रहे हो एक बीच में ये आ रहा है ना, जो सर्किल आ रहा है 7 पॉइंट, मतलब ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ओवरवेट, ओबेसिटी और इनफैक्ट जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ी सी खतरनाक होती है। ठीक है, ये वाला रीजन ये है या फिर ये है, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं अगर उनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होगी तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ओवरवेट, मतलब ये
चारों रीजन हो सकते हैं। सारा प्रॉब्लम से सफर इन करेगा। सब के इन टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें मोर्टेलिटी जो होती है उसकी चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई पेशेंट मिलता है तो उनके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ओवरवेट मतलब वेट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, तो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स इसको हम अलग कर ले और एक रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में अगर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, इम्प्रूव हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मतलब जो चेंजेज होती हैं रिगार्डिंग ब्लड फ्लो इन डिफरेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट, दैट शुड बी इम्प्रूव्ड। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो उसके इंक्रीज होने से, ठीक है, एंडोथेलियल फंक्शन जो है मतलब जो सेल्स एंडोथेलियल है, अंदर वाले इनर सेल्स जो है उनके फंक्शन अगर इम्प्रूव किया जाए, रिड्यूस किया जाए ब्लड और प्लाज्मा की विस्कोसिटी को, बहुत ज्यादा विस्कस रहने से भी जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वो तो कम रहता है। that will lead Less. to normal functioning of CVC. blood. Increased mitochondrial density, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है, तभी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सो अगर उसकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ती है तो दैट विल गिव द मोर एनर्जी टुवर्ड्स द सेल सो दैट द एनिमल कैन फंक्शन इट वेरी वेल। Likewise, next है reduce systemic inflammation। अब इनसे क्या क्या फायदे हैं? अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगी तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो इंप्रूव होगी। हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी अगर इंप्रूव होती है तो दैट विल लीड्स टू डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कम में ही काम हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर इंक्रीज हो रही है तो दैट विल लीड टू मेंटेन द लीन मास, ओवरवेट जो होती है उसको मेंटेन कर सकता है। एंडोथेलियल फंक्शन अगर इंप्रूव रहा तो विसरल एडिपोसिटी, मतलब जो एडिपोस सेल्स की जो कलेक्शन हो जाती है कहीं भी एंडोथेलियल एस्पेक्ट में, वो उसको कम किया जा सकता है, तो ब्लड फ्लो जो है वो कंटिन्यू और नॉर्मल फ्लो में रहेगी। रिड्यूस ब्लड और प्लाज्मा विस्कोसिटी, दैट विल लीड्स टू increase the capillary density because most of the transfer of oxygenation and deoxygenation blood will continue in this capillary tube, ठीक है, तो इस capillary density को increase कर सकते हैं so that जो ट्रांजैक्शन हो रहा है अच्छे और बुरे मतलब ब्लड का, ठीक है, वो that will quite good। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को अगर इंक्रीज करते हैं दैट विल इंक्रीज द मूड एंड द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बिकॉज इट विल लीड्स द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, टेम्परामेंट। तो ये क्या करेगा, जो टेम्परामेंट एनिमल का है उसको वो मेंटेन रखेगा, ठीक है, और किसी तरह से जैसे जो मतलब फंक्शन होने के बाद सेल्स जो अपना वर्कआउट करती है उसके बाद बहुत सारी ऑक्सीडेंट्स छोड़ देती है, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। और अगर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जाए तो स्लीप जो है दैट विल बी इम्प्रूव, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम का नींद बहुत जरूरी है एनिमल्स के लिए, तभी जाकर क्या होगा, एनिमल विल बी क्वाइट एंड काम। अब रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग की बात की जाए हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। Depression is related with the osteoarthritis। तो मतलब अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को चेक कर सकते हैं। डिप्रेशन को अगर कंट्रोल कर ले तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की चांसेस कम हो जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जैसे डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है, इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर डायबिटीज मेलिटस पे कंट्रोल कर ले तो जो कैंसर्स होते हैं ब्रेस्ट, कोलोन और अदर्स जो भी हैं उनको भी कंट्रोल में किया जा सकता है। तो इसके रिडक्शन से इन सारे के रिडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। यस सर। अब एक चीज आती है कि एक्सरसाइज, तो पोटेंशियल बेनिफिट्स जो एक्सरसाइज के हैं हार्ट पे, ठीक है, उस पर एक बार नजर डाला जाए तो दैट इज
the very first thing is the increased exercise capacity. अचानक से नहीं, धीरे धीरे करके, ठीक है। सब्सटेंशियल अगर हमने एक्सरसाइज कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं किसी भी एनिमल में, तो क्या होगा, एनिमल बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा, ठीक है। उसकी टोटल सिस्टम्स जो है वो अच्छे काम करेंगे, ऑक्सीडेशन की चांसेस कम हो जाएंगी, ब्लड फ्लो कंप्लीट रहेगी और क्लियर रहेगी। रिड्यूस्ड हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू सब मैक्सिमल एक्सरसाइज, इंक्रीज स्केलेटल मसल फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे आयंस का रिक्वायरमेंट होता है और बहुत सारे तुम्हारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन दिस स्केलेटल मसल, वो कंप्लीट फंक्शन करेंगे। इट विल आल्सो, दिस एक्सरसाइज विल आल्सो इंप्रूव द एंडोथेलियल फंक्शन, ठीक है। तो एनिमल का मूड ठीक रहेगा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होंगे। रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स, वही एंटीऑक्सीडेंट्स को लेके साइटोकाइन्स नहीं डेवलप करेंगे और उसको क्लियर रखेंगे। इट विल आल्सो इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अगर एक्सरसाइज करेगा एनिमल तो क्या होंगे, उसके हाथ पैर, स्केलेटल मसल, मतलब कंप्लीट लोकोमोटिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम ठीक रहेगी, जिसके कारण एनिमल को जो हम रियर करते हैं जिस रीजन से, जिस भी कारण से, वो कंप्लीट बढ़िया हो, ठीक। ओवरऑल जो है ये सब क्या करेगा, दैट विल इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर हॉस्पिटलाइजेशन एंड हॉस्पिटल स्टे। मतलब अगर एनिमल कम बीमार पड़ेगी तो उनको वेटरनरी डॉक्टर से कम मुखातिब होनी पड़ेगी, ठीक है। हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं है, तो काफी पैसा बच सकता है फार्मर का या फिर जो एनिमल रियरर है, और वो अपना प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। और रिड्यूस्ड ऑल काउज मोर्टेलिटी, अगर एक्सरसाइज ट्रेनिंग ठीक है, हार्ट फेल की चांसेस नहीं है, रिगार्डिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो मोर्टेलिटी की चांसेस भी जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये साइकिल दिया गया है, दैट इज एक्सट्रीम एक्सरसाइज एफर्ट्स। अब एग्जांपल होता क्या है इसमें, एग्जैक्टली होगी क्या, मैराथन की बात करते हैं छोटी सी, ठीक है। मान लो कि एनिमल को एक छोटा शॉर्ट मैराथन अगर कराया जाए डेली का डे, तो क्या होगा, कैटेकोलामाइन और ऑक्सीजन की डिमांड जो है उसमें इंक्रीज होगी, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, प्री लोड आफ्टर लोड जो होता है एनिमल में, ट्रोपोनिन और ये तुम्हारी क्रेटिनिन काइनेज वगैरह जो है, ठीक है, टेन नेट्रोटिक पेप्टाइड है, इनकी लेवल को बढ़ाएगा। तो the increased level of these enzymes that will leads to away from the physiological and chemical stress of the from the animal, ठीक है। अब ये जब हम कराते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, जो इमीडिएट इफेक्ट होगी दैट इज द राइट हार्ट स्ट्रेन, राइट एट्रियोवेंट्रिकल डायलेशन, राइट वेंट्रिकल हाइपोकाइनेसिस और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। मतलब जो होती है इसकी इफेक्ट वो तुरंत दिखती है इन पे, ठीक है। मतलब टोटल चैम्बर्स ऑफ हार्ट पे, उसके फंक्शन पे, ठीक है। और स्पेशली जो है डायस्टोलिक डिसफंक्शन, उसको ये चेक करता है, क्योंकि मोस्टली जो हार्ट स्ट्रोक होती है या कार्डियक फेलियर होती है दैट इज ड्यू टू द डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सब एक्यूट इफेक्ट्स जो है इसकी, कार्डियक फाइब्रोसिस, अगर ना किया जाए तो कार्डियक मसल्स में कहीं ना कहीं फाइब्रोसिस हो सकती है, मतलब एक तरह से समझो रस्ट लगना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का या फिर किसी तरह से दूसरे जो फैट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं उनका सबमिशन होगा। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ये इमीडिएट इफेक्ट थी, ये सब एक्यूट इफेक्ट थी। अब ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या होगी, कार्डियक चैम्बर साइज जो है वो इंक्रीज करेगी, patchy areas of fibrosis that will increase, atrial arrhythmiasis, ventricular arrhythmiasis और incidence of sudden cardiac death। मतलब ये चांसेस जो है, ठीक है, मतलब इंक्रीज करेंगी लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर ये एक्सरसाइज ना कराया जाए तो। जैसे कार्डियक चैम्बर साइज अगर इंक्रीज करती है, मतलब क्या इसको क्या बोलते हैं स्पेशली, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इसको, एनीवन? मतलब कार्डियक चैम्बर का साइज बढ़ रहा है, आर्टरीज बढ़ रही है या वेंट्रीज बढ़ रही है, वेंट्रिकल्स बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा,
कि ऑक्सीजन का लोड जो है वो एनिमल में बढ़ जाएगा, ठीक है, काफी ज्यादा देर तक वहां ब्लड की प्रेजेंस होगी, तो दैट विल लीड्स टू improper or dysfunction of the blood flow, ठीक है। कार्डियक तो इसको ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगी, तुरंत नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। क्रॉनिक ट्रेनिंग की बात करें, अगर क्रॉनिक कंडीशन होती है तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी और मास में और हाइपोट्रोफी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वो बढ़ेगी और डायलिटेशन बढ़ेगी, मतलब वही फैल जाएगी। हार्ट एक बार अगर अपने साइज से बहुत ज्यादा हो गया तो दैट विल लीड्स टू, मतलब एक तरह से ब्लॉकेज हो जाएगी नॉर्मल पैसेज ऑफ जो ब्लड फ्लो है, ठीक है। तो दैट विल, वो कहीं ना कहीं जाके फिर परेशान करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है, वो तुरंत से नहीं सर्कुलेट हो पाएंगी और पल्मोनरी आर्टरीज में मतलब कोई फिक्सेशन हो नहीं पाएंगी, ठीक है, तो उस कारण से वो डिले हो। तो इसलिए इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो इमीडिएट इफेक्ट, सब एक्यूट इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट और क्रोनिक इफेक्ट, इन सब पे ध्यान दिया जाए तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग करानी बहुत जरूरी है, और दैट विल कंप्लीट बाय द ट्रेनिंग और द एक्सरसाइज ऑफ एन एनिमल, ठीक है। सो दैट विल लीड्स द, अभी वाली जो समय थी, ठीक है, कार्डियक ये टॉपिक इसको कंप्लीट करती है, ओके। yes,